एक गांव में एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाकर एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं ताकि वो उसे झाड़ फूंक करके सही कर दे। लेकिन उस बच्चे की तबीयत सही नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा खराब हो जाती है और 3 दिन बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब इस बच्चे की मौत होने के दूसरे दिन ही क्या होता है दोस्तों, उसका जो छोटा भाई है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो इस बच्चे का बाप बड़ा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो दूसरे तांत्रिक के पास जाता है, उससे बात करता है कि देखो मेरा बड़ा बेटा बड़ी बुरी तरह से बीमार हो गया था तो मैं इसे उनके पास ले गया, लेकिन उस तांत्रिक के झाड़ फूंक की वजह से भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ और वो 3 दिन बाद मर गया। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे इस बेटे की भी तबीयत खराब हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो तांत्रिक कहता है कि तुम अपने बड़े बेटे को गलत इंसान के पास ले गए। दरअसल तुम्हारे बड़े बेटे की मौत का जिम्मेदार वही तांत्रिक है, क्योंकि उसकी माँ के अंदर चुड़ैल आती है और उसी चुड़ैल की वजह से तुम्हारे बेटे की मौत हुई है। अब दोस्तों, दूसरे तांत्रिक का ऐसा कहना ही था कि इस बच्चे का बाप बड़ा परेशान हो जाता है और पंचायत करवा देता है गांव में, और गांव में एक तालिबानी फैसला लिया जाता है और उस तालिबानी फैसले के बाद इस तांत्रिक के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उन्हें उठाकर एक नहर के पास कहीं पे दफना दिया जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस गांव में कि इस परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसे हम तांत्रिक बता रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी तांत्रिक परिवार के ऊपर है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनके परिवार को पहले बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था और उसके बाद इन सभी को जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद इनके परिवार में कोई जिंदा बचा या नहीं बचा, या फिर उन गांव वालों के साथ क्या हुआ जिन लोगों ने इन लोगों को मार मार के पीट पीट के जिंदा जलाया था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले से, और यहीं का एक थाना लगता है थाना मुफस्सिल, और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है टेटागामा गाँव। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 6 जुलाई 2025 की रात लगभग 10:30 बजे का समय होता है। यहीं पे एक परिवार रहता है जिसमें परिवार के मुखिया का नाम है बाबूलाल उर्वा, जिसकी उम्र है 65 साल। उसकी पत्नी का नाम है सीता देवी उर्वा, जिसकी उम्र है 60 साल। इसका बड़ा बेटा है मंजीत, जिसकी उम्र है 25 साल। उसकी पत्नी रीना, उसकी उम्र है 22 साल। और इनकी जो माँ है, जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला है, उसका नाम है करौता देवी, उनकी उम्र है 80 साल के आसपास। और एक छोटा भाई होता है जिसकी उम्र है 16 साल, जिसका नाम है सोनू। एक भाई और है जिसकी उम्र है 19 साल, वो इस समय गांव में नहीं है, वो बाहर रहता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, बाबूलाल उर्मा के घर पे लगभग 50 से 60 लोग आते हैं। 6 जुलाई 2025 की रात लगभग 10:30 बजे का समय होता है और उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगते हैं और आवाज़ लगाते हैं, बाबूलाल दरवाज़ा खोलो, बाबूलाल दरवाज़ा खोलो। अब बाबूलाल इतने सारे लोगों की भीड़ की आवाज़ सुन के चौंक जाता है कि आखिर उसके घर के बाहर ऐसा क्या हुआ कि लोग उसके दरवाजे को पीटे जा रहे हैं। अब बाबूलाल जो है दरवाज़ा खोल देता है। अब जैसे ही बाबूलाल दरवाज़ा खोलता है तो घर के बाहर जो भीड़ थी, उनके हाथ में, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में कोई और औजार था। वो लोग क्या करते हैं, बाबूलाल, उसकी पत्नी, उसके बेटा, उसकी बहू, उसकी माँ, सबको पकड़ लेते हैं और सबको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो बाबूलाल का सबसे छोटा बेटा है सोनू, जिसकी उम्र 16 साल है, वो उस भीड़ को देखकर चौंक जाता है और जैसे जैसे भीड़ उसके घर के अंदर घुस रही होती है, सोनू क्या करता है, मौका देखता है और घर से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि उसके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है। अब गांव के लोग जो हैं उसके परिवार वालों को बुरी बुरी तरह से पीट रहे थे। घर के अंदर से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। सोनू ये सब कुछ देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है सीधे अपने नानी के घर पे। और इधर उसके माता पिता, भाई भाभी और उसकी दादी को
बेदर्दी से पीटा जाता है। इसके बाद जब वो अधमरी हालत में हो जाते हैं तो उन्हें रस्सी से बांधा जाता है और फिर घसीट के बाहर लाया जाता है और फिर उनके ऊपर डीजल छिड़का जाता है और उनके ऊपर डीजल छिड़क के उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता है। और जब उनमें आग लगाई जाती है तो दोस्तों वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन किसी भी गांव वाले के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आती। उसके बाद उन सभी को बोरे में पैक किया जाता है और बोरे में पैक करके उन्हें एक ट्रैक्टर में डाला जाता है और उनके घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर एक पोखर है, पोखर के पास गड्ढा खुदवाया जाता है और उसमें उन 5 लोगों की लाश को दफना दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी को डाल के एक जैसा कर दिया जाता है। अब दोस्तों गांव वालों ने इन 5 लोगों को जिंदा मार पीट के जला के फूंक के दफना दिया और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो 16 साल का भाई सोनू है वो जो है भाग के अपनी नानी के घर पे जाता है और अपनी नानी के घर पे से वो अपने बड़े भाई जिसकी उम्र 19 साल है, जो कि गांव से बाहर है, उसे फ़ोन करता है और कहता है कि गांव वालों ने हमारे परिवार के ऊपर हमला कर दिया है, भैया भाभी मम्मी पापा और दादी को बुरी बुरी तरह से पीट रहे हैं, हो सकता है कि गांव वाले शायद उनकी जान ले लें। अब दोस्तों रात गुजर जाती है और तारीख आती है 7 जुलाई 2025 की सुबह। 7 जुलाई 2025 की सुबह क्या होता है दोस्तों, जो सोनू का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 19 साल है वो गांव आ जाता है और सीधे पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सारी वारदात का हाल बता देता है कि आखिर उनके घर में उनके गांव में क्या हुआ था। पुलिस सीधे टेटागामा गांव जाती है तो वहां पे जाके देखती है कि गांव में एक भी आदमी नहीं था, सारे के सारे आदमी रात को ही गायब हो गए थे। गांव में सिर्फ कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे बचे थे, नहीं तो लोग परिवार को लेकर गायब हो गए थे। अब पुलिस वाले बड़े परेशान हो जाते हैं और उसके बाद जो बाबूलाल का सबसे छोटा बेटा होता है सोनू के पास जाते हैं पुलिस वाले और उससे पूरी वारदात का हाल पूछते हैं कि आखिर रात को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और उसके बाद दोस्तों सोनू शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा हाल बताता है। दोस्तों होता क्या है, दरअसल ये जो गांव है टेटागामा गांव, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का स्तर जो है वो बहुत ही नीचे दर्जे का है, यानी कि 20-25 लोगों में एक आदमी भी पढ़ा लिखा हो तो वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग जो है मजदूरी करते हैं, बहुत से लोग खेतीबाड़ी करते हैं, बहुत से लोग अपना काम करते हैं, ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और इस पूरे गांव में लगभग 50 से 60 परिवार रहते हैं। पूरे गांव की टोटल जो आबादी है वो लगभग 200-250 है। अब ये लोग जो है अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो ये लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये जाते हैं जादू टोना करने वालों के पास, झाड़ फूक करने वालों के पास, तांत्रिकों के पास। अब होता भी कुछ ऐसे ही है। इस गांव का एक आदमी है रामदेव राव। होता क्या है, इसका एक बेटा होता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये अपने बेटे को लेके सीधे बाबूलाल के पास जाता है। होता क्या है, बाबूलाल की जो माँ है करौता देवी, जिसकी उम्र 80 साल थी, जिसे मार दिया गया है, उनको जो है झाड़ फूक करना आता था। बताते हैं कि उनके पास कोई विद्या होगी जिससे कि झाड़ फूक करके जो नज़र वगैरह लग जाती है उसको उतार देती है। अब लोग क्या है, कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उनके पास ही ले जाता। अब ये जो है उन्होंने अपने बेटे को भी सिखा दी, बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है, यानी कि उनके परिवार में सब लोग ये चीज़ करते हैं। अब रामदेव क्या करता है, अपने बेटे को लेके बाबूलाल के पास जाता है, बाबूलाल को दिखाता है। अब बाबूलाल क्या है, उस पर झाड़ फूक करता है, जो भी इलाज करता है और उसे करके उसे भेज देता है। लेकिन इसके 3 दिन बाद क्या होता है, जो रामदेव है उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब उसके घर में रुआ पिट्टन होती है, उसका अंतिम संस्कार जैसे करना था वैसे कर देते हैं। लेकिन इसके 2-3 दिन बाद क्या होता है, उसका छोटा बेटा होता है वो भी बीमार हो जाता है। अब जैसे ही ये वाली बात होती है तो रामदेव बड़ा परेशान होता है कि ये हो क्या रहा है कि मेरा एक बेटा मर गया, अब दूसरा बेटा भी बीमार है। तभी कोई रामदेव से कहता है कि तुम जो हो गलत आदमी के पास चले गए। ये जो बाबूलाल है उसकी माँ जो है ना करौता देवी, वो एक चुड़ैल है, एक डायन है, और उसी की वजह से तुम्हारे बच्चा मरा है। उसने तुम्हारे बच्चे को सही नहीं किया बल्कि तुम्हारे बच्चे की बलि दी है। अब जैसे ही ये वाली बात होती है तो पूरे गांव में शोर हो जाता है कि जो करौता देवी है बाबूलाल की माँ, वो एक चुड़ैल है, डायन है, और वो जो है बच्चों की बलि ले रही है। अब जैसे ही ये वाली बात गांव में फैलती है तो गांव में सनसनी मच जाती है
और इसके बाद 6 जुलाई 2025 की शाम लगभग 6 बजे का समय होता है। गांव में पंचायत बैठाई जाती है और गांव के सभी मर्दों को बुलाया जाता है, लेकिन वहां पे बाबूलाल और उसकी परिवार नहीं आता। इसीलिए जो पंचायत का प्रमुख है नकुल उरांव, वो कहता है कि बाबूलाल और उसके परिवार को बुलाया जाए, लेकिन बाबूलाल वहां पे आने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि देखो, उसका बच्चा मर गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये बेकार की पंचायत है, इसमें सिर्फ मेरे को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। बाबूलाल पंचायत में नहीं जाता। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये पंचायत जो है 4 घंटे तक जुटती है और 4 घंटे बाद क्या होता है, एक तालिबानी फैसला सुनाया जाता है और वो फैसला जो है नकुल सुनाता है, जो प्रमुख है पंचायत का। वो कहता है कि बाबूलाल और उसके परिवार को मारना होगा, अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो ऐसे ही करके पूरे गांव के बच्चों की बलि ले लेंगे वो लोग, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसीलिए रात को 10:30 बजे ये लोग बाबूलाल के घर जाते हैं, वहाँ उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद उसे जिंदा जला के जेसीबी से उठवा के गड्ढा खुदवाते हैं, ट्रैक्टर में रखते हैं और जेसीबी से गड्ढा खुदवा के उसे एक नहर के पास दफना के आ जाते हैं। और जब ये बाबूलाल के परिवार वालों को मार रहे थे, उस समय जो बाबूलाल का सबसे छोटा बेटा सोनू है, जिसकी उम्र 16 साल है, वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी नानी के घर पे जाता है, नानी के घर पे जाके अपने भाई को फ़ोन करके सारी चीज़ बता देता है। अगर उस रात को सोनू भी गांव वालों के हत्थे चढ़ जाता तो वो भी मारा जाता, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से वो वहाँ से भाग गया और सोनू भागा। उसी की वजह से आज ये खबर हम सबके सामने आई है कि एक ही गांव के 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट के जिंदा जला के मार डाला, सिर्फ इस वजह से कि उनको ऐसा लगता था कि उनके घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है, जिसकी उम्र 80 साल है, वो एक डायन है, एक चुड़ैल है। उसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि गांव वाले जो है पढ़े लिखे कम हैं। जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का स्तर कम होता है दोस्तों, वहाँ पे भूत जिंद चुड़ैल वगैरह आती रहती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आधे दर्जन से ज़्यादा थाने की पुलिस जो है गांव में पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड पहुंच जाते हैं और सब जगह इन लोगों की इनके परिवार की लाशों को तलाश किया जाता है, लेकिन लाश मिलती नहीं है। कई घंटे बीत जाते हैं। 2 डीएसपी आते हैं, वो भी पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, हर जगह सर्च करते हैं कि आखिर लाश गई तो गई कहाँ। खोजी कुत्ते आते हैं। इसके बाद पता चलता है कि नकुल ने ही ये फैसला दिया था कि इन लोगों को मारा जाए। पुलिस जो है नकुल को ढूंढने में लग जाती है। नकुल पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाता है। जो जेसीबी वाला था, वो ट्रैक्टर वाला था, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इन्हीं की निशानदेही पर उन 5 लोगों की लाश को निकाल के उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इसमें 23 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और बाकी 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और पुलिस वाले अभी गांव के लोगों को ढूंढने में जुटे हुए हैं कि आखिर गांव वाले भागकर गए तो गए कहाँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि जहाँ पे भी शिक्षा का स्तर गिर जाता है, वहीं पे भूत प्रेत जिन वगैरह आने लगते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाना लिखाना चाहिए और हमको एक ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहाँ पे कि लोग पढ़े लिखे हैं। अगर जो रामदेव है वो अपने बच्चे को उस बाबूलाल के पास टोना टोटका करवाने की बजाय किसी डॉक्टर के पास ले जाता तो शायद उसका बेटा जिंदा होता। लेकिन गलत रामदेव खुद है, इनके गांव वाले हैं। बाबूलाल का क्या है, उसके परिवार का तो खानदानी काम है, लेकिन समझदार तो आपको बनना है ना। आप क्यों जा रहे हैं? नीम हकीम खतराए जान, ये कहावत ऐसी थोड़ी बनी है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।